बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज हम कढ़ाई गोभी की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि बहुत डिफरेंट एक रेसिपी है। जिन लोगों को सब्जियां नहीं पसंद होती, वो इस तरह की सब्ज़ी नहीं खाते, वो भी बड़े शौक़ से खाएंगे और बाकायदा घर वालों को डिमांड कर कर के कहेंगे कि वो वाली रेसिपी बनाओ जो आलिया ने बताई थी। तो आज हम रेसिपी बनाने लगे हैं। 1 किलो मैंने गोभी ली है, इसको मैंने काट लिया है, साफ़ सुथरा करिए, डंठल वंठल काट लिए इसके। तो इसको अब हम पकाने के लिए चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको एक पानी उबाल लेंगे। और इसके लिए हमने 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, ½ टीस्पून हल्दी ली है और पानी बॉईल करने के लिए मैंने रखा हुआ है। इसमें जैसे ही पानी को उबाल आ जाए, हल्दी और नमक डाल दें। और 1 पानी मैंने गोभी धो ली है, इसको भी इसी में डाल दें। 1 पानी ज़रूर उबाल लीजिएगा गोभी को, जिससे अच्छा सा अंदर भी नमक जो है ना वो टेस्ट अंदर तक आ जाए गोभी में। ये देखिए पानी को उबाल आ गया है गोभी को। अच्छा, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा, कभी कभी गोभी जो है ना उसका डंठल जो है ना वो इतना बड़ा होता है कि फूल उसका ऊपर जो लगा हुआ होता है वो छोटा होता है। तो गोभी का फूल बड़ा होना चाहिए। मैंने आपको 1 किलो गोभी का है ना, क्योंकि मसालों का फिर हेर फेर हो जाएगा, मसाले फिर उस तरह का मज़े का नहीं बनेगा। जैसे आपको मैंने बोला कि 1 किलो गोभी, तो तकरीबन कटने के बाद आपकी 3 पाव के करीब होनी चाहिए। इसको निकाल लें, अंदर तक साफ़ होगी गोभी। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह। ½ कप ऑयल डाल दें कढ़ाई में। 3 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक चॉप्ड। इसमें अदरक और लहसुन को थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त हमने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल देने। ये टमाटर तकरीबन 1 पाव है और इनका मैंने छिलका उतार लिया है। ठीक है, ये देखिए छिलका उतरा हुआ है इनका। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 4 खाने के चम्मच दही, इनको उस वक्त तक भूनें जब तक टमाटर जो है ना वो मैश ना कर ले हम अच्छी तरह। जैसे ही टमाटर जो है वो मैश हो जाए, तो इस टाइम पर हमने 3 टेबल स्पून यानी कि 3 खाने के चम्मच हमने कढ़ाई मसाला डालना है। जो मटन और चिकन में डलता है ना कढ़ाई मसाला, ये वो मसाला है। ठीक है, हम इसमें 3 खाने के चम्मच कढ़ाई मसाला डाल देंगे। और आपने देखा होगा मैंने नमक नहीं डाला, नमक हमने गोभी उबालते हुए डाल दिया है और नमक इसमें भी होता है मसाले में, इसलिए नमक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप टेस्ट करके नमक इस टाइम पर डाल सकते हैं जब गोभी डाल दें तो। ठीक है, ये मसाला हमने मिक्स किया। इस टाइम पर हमने गोभी डाल देनी है जो हमने उबाल के रखी थी। अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है ताकि मसाला अंदर तक जाए गोभी के। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। 10-15 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाते हैं मीडियम फ्लेम पर। कढ़ाई मुर्गी कहने लगी थी, कढ़ाई गोभी तैयार हो गई है। अब इसमें हमने थोड़ा सा अदरक डाल देना है और 2-3 हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें, बिल्कुल ऐसे 2 चुटकी सा। बाकी अब हम इसको निकाल लेते हैं। गोभी बनकर तैयार हो गई है और यकीन करें, ओए होए होए, मैं थोड़ी चखी है माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी ज़िंदगी इंज दी नहीं बनाई होगी किसी ने। बच्चे भी शौक ना ओए होए होए होए, मैं कहनी आ अज अगर तुसी हस्बैंड को 1000 रुपया कढ़वाना ना, अगर बहुते पैसे वाले ने तो बहुते कढ़ाना, 1000 में थोड़ा घट तो घट दसे ने, तो यह रेसिपी बनाओ तो शॉपिंग वास्ते चले जाओ पैसे कढ़ा के। सच्ची सच्ची कह रही हूँ मैं। तो अच्छा, मैं पंजाबी दसा कि मैं ना ए देखो गोभी भी डिग गई है, एडी छोटी कढ़ाई दे विच पाउण दी की जरूरत सी। ते मैं ना लईए 1 किलो गोभी लई सी, उन्हें मैं कट लगे मेरा गरम।
ਅੱਛਾ 1 ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਭਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੰਠਲ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਭੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੇ ਦੀ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਨਮਕ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਅਦਰਕ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਲਸਣ ਅਦਰਕ 3 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਚੌਪਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ, ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਦਹੀਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕੜਾਈ ਮਸਾਲਾ, ਹਾਏ 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 ਮੈਜਿਕ ਮਸਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਉਬਲੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਤੀ है। ट्राई करके मैं दसना ਤੁਹਾਨੂੰ रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआओं याद रख लेना। ओके अल्लाह हाफिज़। थोड़ी तरी पा दा मैं।